रोज के करीब करीब 50 से 100 टेलीग्राम पे मैसेज और उसके बाद सिर्फ एक ही सवाल कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा। बट क्या सिर्फ नोटिफिकेशन आने के बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट होगी या उससे पहले भी कर सकते हैं? अगर अभी भी कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की और नोटिफिकेशन आने का वेट कर रहे हैं, तो आज उनके लिए सेशन बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। सो दिस इज डॉक्टर दिवेश मनानी इन फ्रंट ऑफ यू और आज मैं एक्चुअली समझाने वाला हूँ नोटिफिकेशन की इंपॉर्टेंस कितनी है और आपकी प्रिपरेशन की इंपॉर्टेंस कितनी है। ये सवाल जो है कि नोटिफिकेशन कब आएगा उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है और आपकी प्रिपरेशन की इंपॉर्टेंस और आपके रिजल्ट की इंपॉर्टेंस कितनी है। तो नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट तो ना के बराबर ही है, बट हाँ प्रिपरेशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और वही इंपॉर्टेंस समझाने के लिए कुछ चीज़ें समझाने वाला हूं कि नोटिफिकेशन आने से पहले कुछ कुछ चीजें जो है वो आपको अपने पास रेडी रखनी है। ये कुछ बातें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, डू इट बिफोर नोटिफिकेशन आ जाए यार। तो नोटिफिकेशन आने से पहले ये कुछ काम है जो जरूर कर लेना, अगर नहीं किए तो बाद में फिर वही हड़बड़ाहट में इधर उधर भागने लग जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम, सबसे पहले तुम अपने माइंड को क्लियर करो कि मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है या नहीं की है, अब करने वाला हूं या फिर कभी कभी कर रहा था, है ना। यहाँ पर रैंडमली प्रिपरेशन कर रहा था, वैसे कर रहे थे और यहाँ फिर रेगुलर प्रिपरेशन कर रहे थे। तो सबसे पहले ये चेक कर लो कि हाँ इस बार का जो नोटिफिकेशन आएगा तो उसका एग्जाम पैटर्न पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा। तो चेंजेस इन द एग्जाम पैटर्न, चेंजेस इन द क्वेश्चन टाइप और पैटर्न। देखो क्वेश्चन टाइप और पैटर्न की बात करें तो हर बार चेंज होते हैं, हर बार आपको डिफरेंट लेवल ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे यूजीसी अपने पेपर्स है ना यहाँ पर ले रहा है, हर अटेम्प्ट के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट दिखते होंगे जहां पे आपको थोड़ा सा लेवल तो है अब दिख रहा होगा। इंग्लिश लिटरेचर की बात कर ले, वहां पे जो पेपर का लेवल आता है काफी टफ आ रहा है। पॉलिटिकल साइंस की बात करें, वहां पे लेवल अप आ रहा है। कॉमर्स भी लेवल धीरे धीरे अप हो रहा है बिकॉज वहां पे कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें, तो यहाँ पे लेवल जो है वो धीरे धीरे अप होता हुआ दिख रहा है। So what you have to do, you have to just analyze the exam pattern कि कैसे चेंज हुआ है पिछले 5 अटेम्प्ट की पेपर उठाओ और आप क्या करो, एनालाइज करो। आप यहाँ पे एनालाइज करो और एनालाइज करने के बाद आपको पता चलेगा यहाँ पर कि हाँ भाई पेपर पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपके अपीयर हो रहे हैं। कोई वक्त था जहाँ पे एजर्शन रीजन के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे थे, कोई वक्त था जहां पर आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे थे, अभी वक्त है जहां आपको सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा को देखने को मिलते हैं। तो उन पे थोड़ा सा और ज्यादा फोकस करो। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मैं पेपर 1 और पेपर 2 की आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूं, ये सेशन देखने के बाद से स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैं कैसे करूं, मैं कौन सा टॉपिक उठाऊं, मैं कौन सी यूनिट उठाऊं। तो ये सबके माइंड में सवाल आता है कि मैं पहला कौन सा टॉपिक उठाने वाला हूं, पहला कौन सा यूनिट उठाने वाला हूं। तो वो कैसे उठाना है, सिंपल सी बात है। अगेन आपने पेपर एनालिसिस किया होगा, वो पेपर 1 का हो या पेपर 2 का हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जहां से आ रहे हैं सबसे ज्यादा, वो यूनिट आप उठाओ। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जहां से आ रहे हैं वो यूनिट को उठाओ और वहां से प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर दो। क्या सर मैं 8 यूनिट कंप्लीट करने के बाद नेट क्लियर कर सकता हूं? यस, तुम 100% क्लियर कर सकते हो नेट। अगर 8 यूनिट आपने कंप्लीट किए तो आप 100% नेट क्लियर कर सकते हो बच्चा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज क्या, कि हमें वो 8 यूनिट पता होनी चाहिए जहां से रिपीटेडली ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं और वहां पे चांसेस हैं कि 10 एवरेज क्वेश्चन ही है, 15 एवरेज क्वेश्चन बन रहा है यूनिट से। तो उस क्वेश्चन में भी आप 8 यूनिट से भी क्या कर सकते हो, नेट क्लियर कर सकते हो। सभी स्टूडेंट को बोल रहा हूं। तो नोटिफिकेशन का वेट मत करो, बार बार ये सवाल मत पूछो, क्योंकि इस बार रिवाइज रिजल्ट लेट आया था, आपको भी पता है। तो चांसेस है कि, है ना, 21 से 25 अप्रैल या जो भी डेट है वो मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट भी नहीं बताना चाहूंगा। तो द थिंग इज कि आएगा तो ऑब्वियसली आपको हर जगह पे वही बात हो रही होगी, पता चल जाएगा। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको अपनी प्रिपरेशन ऑन रखनी है, वो बहुत जरूरी है। नोटिफिकेशन का वेट करोगे, कहते हैं ना कि भाई लास्ट में जो तैयारी करते हैं, वो जो कोशिश करने वाले होते हैं ना, जो छोड़ कर जाते हैं उतनी तैयारी कर पाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपनी प्रिपरेशन ऑन रखें। तरीका मैंने बता दिया कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, एग्जाम पैटर्न को एनालाइज करो, उसको क्रैक करो, उसको हैक करो और उस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। सो व्हाट वी हैव टू डू, नोटिफिकेशन का तो चलो ठीक है, आ जाएगा जब भी आएगा, उसके बारे में सोचना बंद करो, बट प्रिपरेशन ऑन रखो। ओके, तो मिलते हैं अगले सेशन में। कुछ और आपके पॉइंट्स हो या इफ यू वांट एनी अदर वीडियोस तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस।